हाय, दिस इज़ रजनी, डायरेक्टर C3 फिजियो योगा सर्विसेज। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज वर्ल्ड कैंसर डे है और हमारा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फराह अरशद। शी इज़ एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी एट मैक्स हॉस्पिटल्स लखनऊ। सो वेलकम डॉक्टर फराह, आपका हमारे प्रोग्राम C3 ऑन एयर में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Rajni, and thanks for considering me for this interview for such an important topic. And today being a World Cancer Awareness Day, my contribution to this interview can be regarding breast cancer because I am a breast specialist. तो मैम, इस प्रोग्राम को जैसे सब लोग जान रहे हैं, आज हम खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं। Right. तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि कैंसर क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं या ये बीमारी हमारे शरीर में कैसे जन्म लेती है। तो सबसे पहले तो कैंसर क्या है जी। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो स्तन की कोशिकाएं मतलब सेल होते हैं, वो किसी भी कारणवश अनियमित रूप से बढ़ने लगते हैं, मतलब अनकंट्रोल्ड वे से बढ़ने लगते हैं। जब वो अनकंट्रोल्ड वे से बढ़ते हैं तो वो एक ट्यूमर, एक गांठ का रूप ले लेते हैं। अब उनको क्या चीज़ स्टिमुलेट करती है जिससे ये परिवर्तन शरीर में आता है? ये म्यूटेशन हो सकते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, कोई हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। तो कारण बहुत सारे हैं जिससे ये जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है और अनियमित रूप से सेल्स का बढ़ना शुरू हो सकता है। डरते हम लोग कैंसर से क्यों हैं कि जब ट्यूमर बढ़ता है तो ये एक जगह नहीं रहता है, ये खून की नलियों से होता हुआ शरीर में दूसरी तरफ अन्य जगहों पे, लंग्स में, ब्रेन में जा सकता है। इसीलिए कैंसर के शब्द से लोग डरते हैं और अवेयरनेस ज़रूरी है कि हमको चीज़ को जल्दी पता करके हम उसे ठीक कर सकें। अब बात आती है लक्षणों की कि लक्षण क्या है। लक्षण ज़्यादातर महिलाओं में इसके होते हैं कि पेनलेस गांठ, बिना दर्द के गांठ, तभी लेडीज़ ध्यान नहीं देती हैं उस पर। गांठ ऐसी जो बिना दर्द के हो, जो निपल के अंदर को अपनी तरफ खींच सकती है ऐसी हो, या निपल से गंदा पानी आ रहा हो और स्पेशली लाल रंग का पानी आ रहा हो, या स्तन के आकार में परिवर्तन, मीन्स एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा हो रहा हो। खाल में रागनी परिवर्तन हो सकता है, जैसे अल्सर बन सकता है, या खाल बिल्कुल जैसे ना संतरे की छिलके की तरह ऑरेंज पील अपीयरेंस हो सकता है। बगल में गांठें आ सकती हैं, कभी कभी बगल में आती हैं, छाती में नहीं होती हैं, वो भी एक लक्षण है। तो इस तरह का कोई भी अगर सिम्टम है तो लेडीज़ को अनदेखा नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर की राय ले लेनी है। तो कोई ऐसा विशेष उम्र का वर्ग भी है, लाइक कोई विशेष एज ग्रुप भी है जिन महिलाओं को ये ज़्यादा होता है और एटलीस्ट वो अवेयर रहे कि अब हम इस उम्र से गुजर रहे हैं तो हमें और अवेयर हो जाना चाहिए? अभी तक तो स्टिल सबसे कॉमन हम लोग एज, मीनोपॉजल एज देखते हैं, मतलब 45-50 के ऊपर ही की महिलाओं में ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। लेकिन जो चिंता करने वाली बात यह है कि जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं उसमें हम लोग यंगर एज में देख रहे हैं। मीन्स 30 to 40 की एज की महिलाओं में, यंगर वुमेन में भी हम ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं। और रेयर केसेस में तो हम लोग इवन यंगर वुमेन मीन्स 25 और 26 साल में भी फ्यू केसेस आ रहे हैं अब हम लोग के पास। तो ये तो सच में अवेयरनेस का विषय है कि हम लोग को सारे लक्षणों को पहचान के अर्ली, अगर जितना हम लोग ध्यान देंगे कम से कम उतना अर्ली हम आप इस चीज़ को क्योर कर सकेंगे। मैम, इस बार का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। राइट। तो कुछ उस थीम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका क्या मतलब है, क्यों ये थीम रखा गया? यूनाइटेड बाय यूनिक मीन्स हर पेशेंट का एक्सपीरियंस एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। उसकी जो बीमारी, उसकी जो जर्नी है कैंसर के साथ, वो यूनिक होती है। बट यूनाइटेड का मतलब है कि जो भी केयर गिवर्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जनरल हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, डॉक्टर के एफर्ट्स हैं, डॉक्टर की होल मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के एफर्ट्स हैं, वो यूनाइटेड होने चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। दैट मीन्स हर एक को इसके प्रति कुछ ना कुछ एक अवेयरनेस रखनी चाहिए। एवरीवन शुड बी यूनाइटेड अगेंस्ट द कैंसर एंड कैंसर। दे हैव टू फाइट एंड सपोर्ट द पेशेंट इन हिज फाइट फॉर कैंसर व्हिच इज यूनिक फॉर हिम। लेकिन फिर भी जैसे देखा गया है कि मॉडर्न मेडिसिन काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, स्टिल ये देखा जा रहा है कि प्रतिदिन कैंसर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों मैम? देखिए, महिलाओं में तो ये ब्रेस्ट कैंसर अब सबसे कॉमन कैंसर है। इनिशियली सर्वाइकल कैंसर था, बट अब उसको डेटा सरपास कर गया है। सो ब्रेस्ट कैंसर इज़ द कॉमनेस्ट कैंसर
all over the world and India also. But the sad part is the patients in other parts of the world they survive because the treatment is good and they come on time. Yes. इंडिया में क्या हो रहा है, वी आर ऑलमोस्ट डायग्नोसिंग 1,95,96,000 केसेस, आप रफली 2 lakhs मान लीजिए पर केसेस. बट द सैड पार्ट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ these patients die. Why? Because they come very late. The lack of awareness. Yes. Total lack of awareness, because of which they ignore their symptoms, they ignore whatever they are having, or try local treatments, and they come to us in advanced stages. So that is the sad part in our part of the country. So breast cancer is very curative, especially if the patient comes to us early. Stages 1, stages 2 में बहुत अच्छा treatment है, पर ये है कि पेशेंट को आना है हमारे पास सो दैट वी कैन डायग्नोज देम अर्ली एंड गिव हिम द बेस्ट ट्रीटमेंट विच इज़ नाउ अवेलेबल. भाई एडवांसेस कितने भी मेडिकल साइंस में हो गए हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट आ गए, लेकिन वो हेल्प तभी कर सकते हैं जब पेशेंट टाइम लिया है. बिकॉज स्टेज 3 and 4 में ठीक है ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन ठीक है प्रोग्नोसिस उसी हिसाब से ख़राब हो जाती है. सो कम टू अस वेरी अर्ली. अब उसके लिए भाई पहली चीज़ तो हम लोग एक ब्रेस्ट हेल्थ प्लान हर महिला के लिए बताते हैं. उसमें है मैमोग्राम्स. मैमोग्राम्स हम 40 years ऑनवर्ड्स एनुअली हर फीमेल को करने को कहते हैं. तो मैमोग्राम इज़ नथिंग बट एन एक्सरे विच कैन डिटेक्ट योर लम्प 4 years बिफोर यू फील इट. So it really is helpful if you do it regularly, annually, once a year, 40 years onwards. First thing. Second thing is clinical breast examination. Every female should come to a doctor at least once a year, especially 30 years onwards, to get their breast examined. थर्ड इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिस पे हम लोग बहुत जोर देते हैं. वाई? बिकॉज छाती एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर के बाहर बनाया है ईश्वर ने. सो ऑब्वियसली विद योर ओन हैंड्स इफ यू एग्जामिन मंथली यू कैन डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट ऑन योर ओन. सो दिस इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो वी आर एडवाइजिंग 20 years ऑनवर्ड ऑन मंथली बेसिस. फॉर दोज फीमेल जिनके मेंसेस बंद हो गए हैं वो महीने में डेट पहली 1 January 1 February याद कर लें. जिनको महीना हो रहा है 3 to 4 days after the menses are over, then we advise. Why? Because the hormone effect has gone away. Yes. So breast feel lighter and actual pathology can be felt more easily. How fitness is important या rehab is important for the cancer survivors? So fitness का रोल तो हम तब समझेंगे जब हम समझेंगे कि why breast cancer is increasing. Yes. So breast cancer का increase के जो सबसे important है भाई, there are some factors which are modifiable, some factors which are not modifiable. जो नॉन मॉडिफाइबल है वो है कि भाई चेंज नहीं हो सकता, यू आर बॉर्न विद दैट. भाई बढ़ती एज वो होगी, एज के साथ इंसिडेंस बढ़ेगा. बीइंग अ फीमेल यू आर कॉन्स्टेंटली एट रिस्क ऑफ ईस्ट्रोजन एक्सपोजर, सो आपका रिस्क हमेशा रहेगा. देन आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मदर है, सिस्टर है, उनको है तो 5 times रिस्क आपका बढ़ गया. कोई म्यूटेशन है, जेनेटिक म्यूटेशन की कोई हिस्ट्री है या इनहेरिटेड म्यूटेशंस की हिस्ट्री है, वो खतरा बढ़ा देती है. रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री है, अर्ली मेंसेस का स्टार्ट होना या लेट मीनोपॉज है, वो भी हार्मोनल एक्सपोजर लंबा कर देती है. तो ये सारे फैक्टर्स तो हैं जो आपके हाथ में नहीं है. फिर सर्टन रेसेस में भी ज़्यादा होता है. नाउ वी कम टू मॉडिफाइबल फैक्टर. आई एम सेइंग बिकॉज दैट विल आंसर योर क्वेश्चन. सो मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स. लाइफस्टाइल फैक्टर्स में है स्मोकिंग, अल्कोहल, बढ़ता वजन बिकॉज ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी, नॉट एक्सरसाइजिंग, एक्सेस फैट इनटेक. ठीक है. देन ऑब्वियसली द सर्टन फैक्टर्स जो हम नहीं, जो है लेकिन चेंज करा जा सकता है, पॉल्यूशन. ठीक है. सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स. एंड लाइफस्टाइल में हम लोग ये भी करते हैं, गेटिंग मैरिड लेट. ओके. लेट नॉट ब्रेस्ट फीडिंग or late breastfeeding. Why? Because getting married late or not breastfeeding, especially after the age of 30s, again is increasing the risk. Lifestyle ऐसा हो गया, everybody is working. Females are working, so they have no time. So they are getting late, but the body clock doesn't support that. है ना? So late marriages, late breastfeeding subjects to increased risk of breast cancer. Then we come to lifestyle, especially physical inactivity. Physical inactivity has shown to increase the risk of breast cancer. So if you ask me how we can modify that, I would say the most important is lifestyle changes में है exercising. Do exercises, be it jogging, be it swimming, be it any yoga. All these are exercises which are supportive to your breast health.
if you are doing it at least 5 times a week, what we advise, the minimum criteria है कि 30 minutes per day, 150 minutes a week is important, is mandatory for every woman. Those women who are exercising regularly can decrease the risk of breast cancer say by roughly, approximate figures मैं बता रही हूँ, around 23%. So that can reduce. So physical inactivity has to be reduced, and lifestyle changes में exercises have to be done by every female. So this is डाइट का भी अच्छा एक रोल डाइट का भी है. डाइट का ये है, वी आर एडवाइजिंग कि हाई फैट डाइट नहीं लेनी है. इंक्रीज वेट को अवॉइड करना है, स्पेशली अराउंड मीनोपॉज टाइम बहुत आराम से वेट बढ़ता है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल. सो दैट वेट गेन इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर ब्रेस्ट. उसको अवॉइड करना है. बट एनी एज वेट गेन अवॉइड करना है. BMI शुड बी विद इन योर नॉर्मल लिमिट्स. एंड देन ईट हेल्दी, eat green vegetables, eat organic food, eat more of fruits, antioxidants. Yes, eat, because by 4 to 5 servings of fruits and vegetables कहते हैं. Why? Because green, yellow and red fruits, they all have their own spectrum of vitamins which they provide. They are free radical scavengers. So are they helping us in any way in protecting our health? So उसमें carotene है. जैसे for example carotene is there in yellow fruits, है ना. So lycopene is there in tomato. So every fruit and every colored fruit has their own set of vitamins which help. So there should be multi-spectrum, colored and colorful vegetables in your diet. Then oil का जो यूज़ है कम करना है. स्पेशली what we are suggesting healthy oils में olive oil, coconut oil, groundnut oil and mustard oil only if you are getting it taken out in front of you. कहते हैं कि जो bottled होता है वो goes through chemical process. So again, no to that. Refined oils we are saying totally no to. So oil is very important. जला के और बहुत used oil को नहीं करना चाहिए because it releases chemicals which are cancerous. Should be fresh oil. Another lifestyle का ही हम लोग का part हो गया है the use of plastic. Disposable use करना है. Quick food चाहिए हमको, वो चाहिए, canned food चाहिए. These are all bad actually. प्लास्टिक पे आपने बहुत ज़्यादा तब बताया था. प्लास्टिक्स पे तो बहुत, I mean those जो स्विगी जोमेटो ला रहे हैं, those plastic food packets जिसमें खाना गरम डालते हैं. I mean when plastic comes in contact with hot food and release kind of chemicals which enter the food and we are having them day in and day out. Why? Because it's convenient. Fresh food बनाना is more difficult. I personally don't use black plastic from that day. जब से आपसे मुलाकात हुई, मतलब मैंने change किया उसको because I was unaware about that. आपके बात के बाद से मैं follow करने लगी. And वो bottles, we get plastic bottles everywhere. They travel long distances on truck, being exposed to high degree of weather, and those we are having those plastic bottled water. So I mean, small changes can make a difference if we we are aware. We are aware. So this is the most important point. I think no plastic तो हम लोग कर सकते हैं. जो चीज़ हमारे हाथ में है, जैसे मैम ने बोला कुछ modifications हमारे हाथ में नहीं है, but कुछ modifications हमारे हाथ में हैं. Yes, steel is a very good material, inert material which we are advising even to cook food, to store food. Bottles में glass bottles we are advising. Little changes can maybe make a lot of difference. Yes. Like ladies के लिए मुझे भी एक बोलना है कि like make your kitchen with glass bottles ना. Why we are using plastics? Being a female in the house and एक अगर हम घर पे सब चीज़ें कर रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं, तो why to use plastic bottles for water and all. बाकी सारे utensils भी हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि स्टील और ग्लास का ही यूज़ करें. Yes, very important. तो मैम हम इसको आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बस एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे है कि महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे. आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है वर्ल्ड कैंसर डे. वैसे तो एवरीडे इज इम्पोर्टेंट, बट द थिंग इज कि जिसके लिए आज हम आए हैं कि अवेयरनेस ऑफ कैंसर के लिए आपके पास कुछ 2-4 टिप्स या कोई आपका मैसेज हमारे देश की महिलाओं के लिए. डेफिनेटली. See, most important thing is कि breast cancer doesn't have any vaccine. हम ये सोचें कि we can किसी वैक्सीन से प्रोटेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है. द ओनली थिंग, इफ इट इज़ गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू हैपन. Only thing, you have to come early to us. Early detection is the key for this. Don't ignore any symptoms, any lump, any discharge, any pain not going, any kind of changes in the breast which you feel, don't ignore. Get it checked at the earliest from a specialist. That is important because otherwise the local doctors can waste a lot of time in trying
their own treatments. So you need a specialist. Get investigated. कोई भी ये कह रहा है कि गांठ है, ठीक हो जाएगी, पेनलेस गांठ है, नहीं. Most of my patients are coming here with painless lumps saying कि हमने बाहर दिखाया था, उन्होंने कहा जब तंग नहीं कर रही तो छोड़ दो, हार्मोनल होगी. There is no if and but. If there is any symptom which is persisting for some time, you have to get it checked. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अल्ट्रासाउंड्स है, मैमोग्राफी है, FNSEs एंड बायोप्सीज है वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है, लोग टेस्ट नहीं कराते, बायोप्सी से फैल जाएगा. दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ विच इज़ प्रेवलेंट, बिकॉज ऑफ विच पेशेंट्स डोंट गेट द टेस्ट डन एंड दैट दे कम टू अस विद द डिजीज इन एडवांस स्टेजेस. क्यों? शुरू में जब छोटी थी तो टेस्ट ही नहीं कराया, बिकॉज एवरीबडी मिसगाइडेड. पड़ोसी ने, बहन ने, यू नो, स्ट्रेंजर्स ने, नहीं बायोप्सी मत कराना, उससे फैल जाता है. एंड दैट इज़ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम. आप टेस्ट नहीं कराएंगे, नोबडी विल, यू विल नॉट नो व्हाट इज इनसाइड and what test and what treatment it needs. So please come to us early. If there is a lump in wherever portion of India you are, wherever you are, get it tested with a good specialist, and with proper testing they are advising. Don't forget that. Live a good healthy lifestyle. Whatever we have discussed today, try to follow it. Try to do activity, physical activity. Reduce stress. Yes, females, this is very important. Stress has to be reduced. Sleep should not be compromised. This is a very important message. Eat healthy and live a good life. थैंक यू सो मच मैम. थोड़े से समय में इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी जब आप ये पॉडकास्ट को देखेंगे, इसको समझेंगे, सुनेंगे, और बल्कि एक नहीं बहुत बार देखिए, और इसको अपने अगल बगल लोगों को भी भेजे. Yes. सो दैट, जैसे हमारा इस बार का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक, सो वी शुड बी यूनाइटेड फॉर दिस यूनिक डेडली डिजीज कैंसर. और इस पॉडकास्ट को बहुत सारे लोग तक पहुंचाएंगे तो अपने आप अवेयरनेस को और इस थीम के साथ संलग्न हो जाएंगे. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. इट्स अ प्लेजर फॉर मी एंड फॉर माय टीम ऑल्सो. और फिर से आपसे हम कभी मुलाकात करने आएंगे इसके बारे में एक और बार विस्तृत जानकारी के लिए. थैंक यू सो मच मैम.